तो चलो सबको गुड इवनिंग। तो हम लोग जो है पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें एक सवाल देखते हैं हम लोग। एक सवाल है, शो दैट the transformation W बराबर 2z plus 3 by z minus 4 changes the circle x square plus y square minus 4x equal to 0 into the straight line 4u plus 3 बराबर 0। मेरा पढ़ो भारती क्या लिखा हुआ है? So that the transformation W equal to 2z plus 3 by z minus 4 changes the circle x square plus y square minus 4x equals to 0 into the straight line 4y plus 3 equals to 0। 4u plus 3 बराबर 0। अच्छा, 4u plus 3 equals to 0 बोलता है कि सो दैट ये ट्रांसफॉर्मेशन चेंज करेगा सर्कल को चेंज करेगा, चेंजेस द सर्कल दिस मच इनटू द स्ट्रेट लाइन दिस मच। तो सबसे पहले वी हैव द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन, गिवन ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर 2z प्लस 3 बाई z माइनस 4। तो इसको हम लोग z का वैल्यू निकाल लें। बोलता है कि पहले x y में लाना है, तो x y तो z में ही आता है ना। तो सबसे पहले कैसे जानेंगे इसे z में कन्वर्ट करना है। तो x और y को वैल्यू तो हम लोग जानते हैं z के रूप में, z और z बार के रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग z के रूप में ले आएंगे। तो z को हम लोग एक साइड ले जाएं, wz माइनस 4w बराबर 2z प्लस 3। z को अगर एक साइड लाते हैं हम लोग z को, यह आएगा w माइनस 2 बराबर 3 प्लस 4w। यहाँ से लाएंगे हम लोग z इक्वल टू 3 प्लस 4w बाई w माइनस 2। ये z आ गया है 4w प्लस 3 बाई w माइनस 2। यहाँ से z बार भी निकाल लेते हैं हम लोग। दिस इम्प्लाइज z हाय स्क्रीन नहीं आ रहा है, क्या हुआ? क्या बोला? आवाज नहीं सुनाई देता है। अच्छा ठीक है, एक बार और ट्राई करते हैं हम लोग। रेड पेन से तो रेड मार्कर से बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अच्छा अभी देखो, क्लियरिटी है? पकड़ लिया तो साइड से नहीं मतलब आ रहा है। हाँ। चलो, तो z बार हम लोग निकाल लिए 3 प्लस 4w बाई w माइनस 2 का बार। जिसको हम लोग जरा चेंज कर लें, ये आ जाएगा 4w का बार प्लस 3 बाई w का बार माइनस 2। तो अलग अलग कर लिए हम लोग कंजुगेट का प्रॉपर्टी से। अब द गिवन इक्वेशन, द गिवन सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0। इसको हम लोग तोड़ लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को तोड़ लेते हैं, x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई माइनस 4x, एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। इसको लिख लेते हैं हम लोग जेड जेड बार। यहाँ से चाहते तो सीधे जेड जेड बार लिख सकते थे हम लोग, इंटू 2 इंटू जेड प्लस जेड बार लिख लें। चूँकि एक्स का वैल्यू मेरे पास होता है, एक्स का वैल्यू क्या होता है, जेड प्लस जेड बार बाई 2। इसको ला के हम लोग इतना बना लिए बराबर 0।
तो मेरे पास इक्वेशन आया हुआ है जेड जेड बार माइनस 2z, सब का वैल्यू हम लोग पुट कर दें। मेरे पास z है 3 + 4w बाई w माइनस 2, z बार भी मेरे पास है 4w बार प्लस 3 बाई w बार माइनस 2, इन दोनों को जोड़ना भी पड़ेगा। 3 + 4w बाई w माइनस 2 प्लस 4w बार प्लस 3 बाई w बार माइनस 2 बराबर 0। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग थोड़ा सा एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ये वाला तुम देख रहे हो एलसीएम है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से एक लाइन और 3 + 4w इंटू 4w बार प्लस 3 माइनस 2, 3 + 4w इंटू w बार माइनस 2 प्लस 4w बार प्लस 3 इंटू w माइनस 2। एलसीएम तो उधर जाएगा, खत्म हो जाएगा, बराबर 0। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा मल्टीप्लिकेशन है, तो हम लोग जल्दी जल्दी कर लें हम लोग। तो मल्टीप्लाई करें हम लोग, तो मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उसको हम लोग सीधे लिख रहे हैं 16w बार 12w बार प्लस 9, सीधे लिख रहे हैं हम लोग, माइनस 2w बार माइनस 5w बार माइनस 12 बराबर 0। और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11 2w प्लस 2w 22w प्लस 22w बार प्लस 33 बराबर 0। यहाँ से 11 कॉमन निकालेंगे, 2w प्लस 2w बार प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा 2w प्लस 2w बार प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा ओके। यहाँ से हम लोग लिखते हैं इसको 2w प्लस w बार प्लस 3 बराबर 0। और बोलता था कि ये स्ट्रेट लाइन में बदलेगा 4u प्लस 3। तो तुम जानो कि u बराबर हम लोग का क्या होता है जी, w बराबर u प्लस ib होता है, तो w बार बराबर u माइनस ib होगा। यहाँ से अगर हम लोग u का वैल्यू निकालें तो w प्लस w बार बाई 2, तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना लिखेंगे, w प्लस w बार, तो इसको लिख देते हैं हम लोग 2 इंटू 2u प्लस 3 बराबर 0, मतलब आ गया 4u प्लस 3 बराबर 0। किसी कोई डाउट है तो पूछिए। और इट रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन, इट रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन। किसी कोई डाउट है तो पूछिए इसमें आप लोग। पंजाब कोई डाउट है तो पूछो। हाँ, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। एक बार और अच्छी तरह समझ लेते हैं हम लोग। ये बोलना चाहता है क्वेश्चन पर सबसे अधिक फोकस करोगे कि क्वेश्चन क्या कहता है। सो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन w बराबर 2z प्लस 3 बाई z माइनस 4 चेंजेज द सर्कल, ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, चेंजेज द सर्कल दिस मच इनटू द स्ट्रेट लाइन दिस मच। तो सीधा सा बात है, x और y का जो वैल्यू है वो z और z बार में ही आता है। x का वैल्यू ये आता है और y का वैल्यू आता है z माइनस z बार बाई 2i। तो सीधा सा मतलब है कि x और y इसी में आता है, x और y का वैल्यू इसी में आता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x, तो इसको हम लोग तोड़ दिया दो पार्ट में, x प्लस आई वाई एक्स माइनस आई वाई, इसको लिख देते हैं z इंटू जेड बार माइनस 2z इंटू जेड बार x के स्थान पर। देख रहे हो, तुम चाहो तो x और y का वैल्यू सीधे भी पुट कर सकता था, यही आता, घबराने का बात नहीं है। अब z का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी w के रूप में, इस z बार का भी वैल्यू निकाल चुके हैं। दोनों का वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है।
सॉल्व करने पर ये फैक्टर आएगा। W प्लस इसको बदलना है U में, तो W मेरे पास U प्लस IB है, W बार मेरे पास U माइनस IB है। यहाँ से U का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, W बार बराबर 2U, दैट्स इट। और ये जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ये रिप्रेजेंट करेगा ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। उम्मीद करते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रुपेश ले लो तो। यस सर, पेज नंबर दे दीजिए। हेलो, हो गया। ओके, तो ये पहला सवाल था। इसी तरह का कई सवाल हम लोग बनाए थे, कल तुम लोग को दिए भी थे IZ निकालने के लिए। एक सवाल और तुम लोग बनाने दे रहे हैं, ये सवाल तुम लोग देखना तुम लोग से बनता है कि नहीं। so that the relation so that the relation W बराबर 5 माइनस 4Z डिवाइडेड बाय 4Z माइनस 2 transforms the circle mod Z बराबर 1 into a circle of radius unity in the W plane and find its center of the circle। क्वेश्चन बड़ा भारती, क्या सर? क्वेश्चन पढ़ो। So that the relation W equal to 5 minus 4Z upon 4Z minus 2 transforms the circle Z by modulus of Z equals to 1 into a circle of radius unity in the W plane and find its center of the circle। ये बोलना चाहता है कि मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है, जरा सा देखना। We have the given transformation, W बराबर 5 माइनस 4Z बाई 4Z माइनस 2। साथ में ट्रांसफॉर्म द सर्कल मॉड Z बराबर 1 into a circle of radius unity in the W plane, find its center of the circle। तो सबसे पहले हम लोग एंड सीधे मॉड Z बराबर 1 दिया हुआ है, तो सबसे पहले मॉड Z का वैल्यू यूज करने के लिए मॉड Z का वैल्यू 1 दिया हुआ है, मॉड Z का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं इसको स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर करने का मतलब इसको Z इंटू Z बार बराबर 1 ये दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले मेरे को Z को W के रूप में चाहिए, तो यहाँ से हम लोग बढ़े आगे, कितना आएगा 4ZW माइनस 2W बराबर 5 माइनस 4Z। Z को एक साइड करेंगे, कितना आएगा 4W प्लस 4 दिख रहा है बराबर 2W प्लस 5। यहाँ से Z का वैल्यू निकालेंगे 2W प्लस 5 बाई 4 ब्रैकेट W प्लस 1 इतना आ गया। तो हम लोग सबसे पहले Z बार भी निकाल लेते हैं। Z बार कितना हो जाएगा 2W बाई 5 4W प्लस 4 का होल का कंजुगेट का प्रॉपर्टी लगाओ, अलग अलग कर सकते हैं।
4w प्लस 4 का कंजुगेट, कंजुगेट अलग अलग हो गया। इसके बाद 2w का कंजुगेट, 5 का कंजुगेट 5, 4w का कंजुगेट प्लस 4। मेरे पास z है, मेरे पास z बार है, तो हम लोग क्या करें, z इंटू जेड बार का वैल्यू निकालें। तो z कितना है मेरे पास, 2w प्लस 5, 4w प्लस 1, ओके। 2w प्लस 5 बाई 4w प्लस 4 z बार, 2w बार प्लस 5 बाई 4w बार प्लस 4। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4w इंटू डब्ल्यू बार, 10w बार प्लस 25 डिवाइडेड बाय 16w इंटू डब्ल्यू बार प्लस 16w, 4w बार प्लस 16 आ गया। थोड़ा सा सॉल्व करने लायक है ये। तो मेरे पास काका दिया हुआ है, जरा सा देखें। तो 4w इंटू डब्ल्यू बार, यहाँ से 10 कॉमन निकलेगा, w प्लस डब्ल्यू बार प्लस 25 डिवाइडेड बाय 16w बार, यहाँ से कितना कॉमन निकलेगा, 4। 16 पूरा में कॉमन है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 4w बार नहीं आएगा, 16w बार आएगा। 16 पूरा में अगर कॉमन निकाले हम लोग तो w बार प्लस w बार प्लस 1। अब w बार के स्थान पर हम लोग लिखते हैं, हम लोग z बार का वैल्यू निकाल रहे हैं, 4u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर लिख देते हैं। w प्लस w बार को हम लोग लिख लेते हैं, कितना लिखेंगे, w प्लस w बार को 2u प्लस 25 डिवाइडेड बाय 16u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2u प्लस 1। चलो z बार का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है, इसी को हम लोग लिखते हैं मॉड z का स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। तो मेरे पास आया हुआ है 4u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 20u प्लस 25 डिवाइडेड बाय 16u स्क्वायर, u प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। चलो इतना दूर में कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा, सब ओके है, ठीक है सब। रुपेश, 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 हाँ सर ले लिए। ले लिया, हाँ चलो इतना दूर में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसको बदलें, हम लोग को निकालना है सेंटर और रेडियस निकालना है। तो एक इक्वेशन के रूप में बनेगा, ये इक्वेशन के रूप में बनाना पड़ेगा। तो इक्वेशन रूप में हम लोग बना लें इसे। तो इतना बराबर मेरे पास मॉड z बराबर 1 दिया हुआ है। सिंस मॉड z बराबर 1, तो हम लोग वैल्यू पुट कर दें, दिया जाएगा 16u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2u प्लस 1, यही वाला रहता है फैक्टर, बराबर 4u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 20u प्लस 25। कुछ कॉमन निकल के कटेगा, नहीं कटेगा। तो उसको हम लोग फाइनली अगर सॉल्व करें तो कितना मिलेगा, सीधे लिख लेते हैं हम लोग, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u माइनस 3/4 बराबर 0। तो इसको अगर सॉल्व करें हम लोग तो इस तरह का चीज़ मिलेगा। तो ये रिप्रेजेंट करता है एक सर्कल को, इट रिप्रेजेंट्स ए सर्कल इन द डब्ल्यू प्लेन, इट रिप्रेजेंट्स
ए सर्कल इन डब्ल्यू प्लेन। अगर ये रिप्रेजेंट करता है सर्कल को तो इसका श्योर है कि सेंटर और रेडियस भी निकलेगा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू माइनस 3/4 बराबर 0। इसको अगर कंपेयर करना चाहते हैं हम लोग, सर्कल का इक्वेशन ऐसे होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस सी बराबर 0। यहाँ से अगर u और v में देखें हम लोग, x बराबर u है, y बराबर v है। अगर ऐसे देखते तो क्या आता है, ये यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2gu 2fv प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ से इसका सेंटर हम जानते हैं, इसका सेंटर कितना होता है -g और -f, एंड रेडियस कितना होता है √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस सी। तो इसका अगर हम लोग निकालें 2g बराबर कितना है 1, तो g बराबर आ गया 1/2, 2f बराबर 0, तो f बराबर मेरे पास 0। तो इसका सेंटर जो आया -g और -f, मतलब आ गया -1/2 और 0, सेंटर आ गया। और अगर रेडियस के बारे में बात करें, √g स्क्वायर का मतलब 1/4 f स्क्वायर 0, और c के जगह पर -3/4 माइनस सी है ना, -3/4 यह आ जाएगा √1 + 3/4, मतलब आ गया 1। तो इसका रेडियस 1 है। तो फाइनली इसका जो सेंटर आया वो आ गया -1/2 और 0, और रेडियस जो आया वो आ गया 1। कोई तकलीफ है तो पूछिए। वेरी गुड क्वेश्चन। ये सारा सवाल आने का संभावना बनता है, इम्पोर्टेंट है। कोई दिक्कत है किसी को? एनी प्रॉब्लम? सब ओके है? पंचम छाया छाया यस सर। देखो तो सब ठीक है कि कोई गड़बड़ है? ना सर। तो एक सवाल इसी पर तुम लोग का होम टास्क डाल दिया जाए, होमवर्क में आएगा। प्रूव दैट द रिलेशन W बराबर IZ प्लस 2/4Z प्लस I, IZ प्लस 2/4Z प्लस I transforms the real axis in the Z plane into a circle in the W plane. Find the center and radius of the circle and the point in the Z plane which is mapped on the center of the circle. बार पढ़ो, राखी पढ़ो तो एक बार। W equal to IZ plus 2/4Z plus I transform the real axis in the Z plane into a circle in the W plane. Find the center and radius of the circle and the point in the Z plane which is mapped on the center of the circle. Okay, ये सवाल तुम लोग को होम टास्क में है। अब हम लोग को नेक्स्ट मूव करना है
कन्फॉर्मल मैपिंग की तरफ, जो कि हम लोग का आखिरी टॉपिक होगा कन्फॉर्मल मैपिंग। इसको हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग का खत्म होगा। हाँ, ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? उसमें तो यूनिट सर्कल था, इसलिए एक बार इसको बना लेते थे। ये सब कैसे बनाएंगे? आए ये कैसे बनाएंगे एक बार थोड़ा सा बता दीजिए। ये वाला हाँ, ये वाला ऊपर वाला होमवर्क सर, होमवर्क। होमवर्क। प्रूव दैट रिलेशन W बराबर IZ प्लस 2 ट्रांसफॉर्म्स द रियल एक्सिस समझ रहे हो, इन द Z प्लेन इनटू ए सर्कल इन द W प्लेन, इनटू ए सर्कल इन द W प्लेन। तो ये जो आएगा, सबसे पहले तो तुमको Z निकालना पड़ेगा, तो तुम निकाल लोगे Z को, Z बार Z से Z बार भी निकाल लोगे, नो प्रॉब्लम। हाँ, याद रखना I का कंजुगेट माइनस I होता है, याद रखना, ठीक है। ये बोला है कि रियल एक्सिस मतलब y बराबर 0। रियल एक्सिस का इक्वेशन कितना होगा? y बराबर 0, समझ रहे हो? रियल एक्सिस y बराबर 0। y बराबर 0 का मतलब होता है, इसका वैल्यू पुट करोगे z माइनस z बार बाई 2i। क्या तुम्हारे पास z और z बार है? यस सर, है ना? यहाँ से z निकाल लोगे, z बार निकाल लोगे, पुट करोगे, मूव करोगे, मूव कर लिया, तुम्हारे पास रिलेशन आएगा w और w बार में। उसके बाद उसको u और v में ट्रांसफर कर लोगे। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल एंड पॉइंट इन द z प्लेन व्हिच इज मैप्ड ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल। पहले तो तुम यहाँ तक बढ़ोगे, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, तो यहाँ से तुम w के रूप में लाओगे ना, उसके बाद तुम u और v के रूप में निकाल सकते हो। u और v का मतलब क्या क्या होता है? w बार बराबर लिखोगे u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, w प्लस w बार बराबर लिखोगे 2u, w माइनस w बार बराबर लिखोगे 2i, कितना लिखोगे? 2iv। ये रिलेशन को यूज करके u और v में लाओगे, ठीक है। वहां से तुम्हें सर्कल मिलेगा, बोला ना सर्कल इन द W प्लेन, तो वो सर्कल मिलेगा W प्लेन से। क्या u और v का इक्वेशन रहेगा तो उससे सेंटर रेडियस नहीं निकाल लोगे, जैसे ऐसे निकाले थे हम लोग, है ना? निकल जाएगा सर, सेंटर निकल जाएगा। तो आगे थोड़ा सोचोगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसका लास्ट वाला तुम लोग सोच लेते हैं, वो थोड़ा सोचोगे। देख लो रुपेश, ले लो तो सर, थोड़ा सा जूम इन कीजिए, ये एंड करने देंगे। ओके, यस सर। हो गया? हाँ सर। डन है, ठीक ना? हो गया? हो गया सर। तो इस तरह से हम लोग जो कॉम्प्लेक्स में अभी तक जो पढ़े हैं सफ़र, जरा सा उसको हम लोग देखें। तो कॉम्प्लेक्स में हम लोग सबसे पहले जाने थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, थोड़ा थोड़ा कंजुगेट, उसका मॉडुलस क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, ये सब जानते हुए प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट लेते हुए आगे बढ़े। हम लोग एनालिटिक फंक्शन बहुत अच्छा से पढ़े। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े। उसके बाद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कई टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन देखे हम लोग। कई टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन देखे हम लोग। वो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या था? रोटेशन था, मैग्निफिकेशन था, ट्रांसलेशन था, लीनियर था, है ना। लीनियर के बाद हम लोग प्रवेश किए बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में।
तो कई तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हाँ इन्वर्सन होता है, हाँ इन्वर्सन भी होता है बोल रहे हैं। हाँ, तो कई तरह का ट्रांसफॉर्मेशन देखे, उसके बाद हम लोग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखे। हम लोग का आखिरी टॉपिक जो है वो कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये वो लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का जो किताब है वो खत्म हो जाएगा, 2 क्लास और लग सकता है। उसके बाद तुम लोग के पूछेंगे कहाँ कहाँ शुरू किया जाए, तो जो कॉमन टॉपिक होगा वही शुरू करेंगे। रुपेश काका किताब और है तुम लोग का? कैसे? और कौन कौन सा किताब है? नहीं देखा है ना?